भाभी जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। भाभी जी एक हाँ पूछूं, आलू का पिंड क्या? एक साथ सारे, आलू का जैसे पिंड है, हम्म, उनके जीव एक साथ अपन सब्जी बनाते तो एक साथ काल कर गए, तो हम्म, जब वो वापस उत्पन्न होंगे तो वही जीव दो अलग जाति में जा सकते हैं वैसे? हाँ अलग अलग जगह उत्पन्न हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं, ऐसा है? हाँ। ठीक है। एक भाभी जी 185, 158, 108, पेज नंबर 33, बोलू? हाँ हाँ। भाभी जी ये ना ऋषभ देव जी व उनके 100 पुत्रों का कुल, हम्म, तो यहाँ पे 100 पुत्रों का बताया है, ऊपर 97 पुत्रों के वंशज राजन्य कुल बताया। तो हाँ। भाभी जी एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दो ना, नहीं समझ आ रहा है। इसका इससे ज्यादा है भी नहीं। कुरुपुत्र को छोड़कर हम्म। वे राजा ने राजा ऋषभ देव के कुरुपुत्र को छोड़कर शेष सभी 97 पुत्रों के वंशज। तो 97 नहीं, ये 99 पुत्रों के वंशज राजन्य कुल वाले, राजा के तो कुल वाले कहलाए। कुरुपुत्र का क्यों अलग है पता नहीं, कुरुकुल फेमस हुआ। उसके बाद है कि कुल की अपेक्षा देखो तो वापस ऋषभ देव भगवान के 100 ही पुत्रों को कह रहे हैं। इक्ष्वाकु कुल था राजा पद, बाकी ऋषभ देव भगवान ने अपने पुत्रों को राजा पद पर स्थापित किया था। अच्छा, तो उनको भरत और 97। बाहुबली को छोड़ दो, भरत जी तो चले गए थे चक्रवर्ती पद पर। हम्म। और इनको 97 को ऐसे मिल रहा है कि 97 को भगवान ने राजा पद पर स्थापित किया, राज्याभिषेक कराया अलग अलग राज्य देकर। अच्छा, ठीक है। फिर राजा ने बाहुबली जी राजा राजा बनाया, लेकिन कुल तो वही कहलाएगा ना, इक्ष्वाकु ऋषभ देव कुल ही भगवान। कहलाएगा। हाँ, नहीं कुल वही है, पर दो पुत्रों का नाम नहीं ऐसे नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे 97 पुत्रों के वंशज राजन्य कुल। 97 है और एक कुरु 98 हो गया, तो भरत और बाहुबली बच्चे। अच्छा, तो भरत जी तो चक्रवर्ती बने और बाहुबली, हाँ। हाँ, बाहुबली भी कोई प्रमुख रहे होंगे, क्यों ऐसे दे रहे हैं कुछ इसका ये नहीं। भरत बाहुबली के विषय में अलग क्यों है पता नहीं है अभी। बस ठीक है इतना ही भाभी जी। विषय में और मिल नहीं रहा है कुछ स्पष्टीकरण। ठीक है भाभी जी, हो गए। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी ये क्वेश्चन 418 पेज नंबर 110 पढ़ू जब तक। एक मिनट। हाँ बोलिए। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है, 3 किल्वीज को छोड़कर शेष 35 वैमानिक देवों के अपर्याप्त में द्वितीय उपशम रहती है और चारों गतियों के सन्नि पंचमी में पर्याप्त। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो अपर्याप्त में द्वितीय उपशम है तो क्या वो पर्याप्त होते ही प्रथम उपशम में चले जाते हैं? नहीं, पर्याप्त होकर क्षोक्षम समकिते बन जाएंगे। सक्षम संकेत बनेंगे। अच्छा आंटी, एक और है 437 पेज नंबर 114, 114 सक्षम संकेत। हाँ बोलिए। आंटी वो जो ज्ञातव्य बिंदु है उसमें लिखा है प्रत्येक निगोद में सिद्धों से अनंत गुना जी होते हैं। तो प्रत्येक निगोद क्या ले अपन, एक निगोद के एक भाग में लेना नहीं, है? एक निगोद यानी एक शरीर है ना। हाँ, पर अनंत का एक एक निगोद में शरीर है। तो हाँ। अपन जो बोलिए। आलू देख रहे हैं, अदरक देख रहे हैं, वो तो असंख्य ही जीवों का पिंड है। उनका हाँ, जो एक शरीर है उसमें सिद्धों से अनंत गुणा जीव है। तो वो एक शरीर में अनंत सिद्धों से भी अधिक जीव है, ऐसा बोलना है? हाँ हाँ। बाप रे। ठीक है। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ विनीता। भाभी जी ये जो क्वेश्चन है 433 पेज 114, इसी हाँ पेज में नहीं, इस पेज में नहीं है, हाँ 114। तो इसमें जो परित्वलक है, ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया। मेरा यहाँ क्वेश्चन है कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, जो पर भवी है, तो वो क्या अपनी अकाम निजरा से परित हो सकता है? परित बनने पहली बार सम्यक दृष्टि बनेगा वो काम निर्जरा के बल पर 3 करण करेगा, उपशम संकेत प्राप्त करेगा। तो विशुद्धि के बल पर ही आ रहा है, कषायों को कम करते करते
70 कोटा कोटि का मिथ्या दृष्टि जीव बंद करता है, 70 कोटा कोटि सागरोपम का। संकेत प्राप्ति के समय अंत कोटा कोटि सागरोपम का बंद रहता है यथा प्रवृत्तिकरण में। अभवी जीव भी अनंत बार यथा प्रवृत्तिकरण करता है। तो देखो कषायों को कम करता करता पहुंच रहा है ना वहां तक। और तो अकाम जो निर्जरा भी है ही, अकाम निर्जरा भी मुख्य रूप तो कषाय विशुद्धि है। नहीं तो जो मतलब ये सम्यक को स्पर्श करेगा वो ही संसार को सीमित करेगा। जो हाँ। सम्यक को स्पर्श नहीं किया पर फ्यूचर में कर सकता है, उससे पहले संसार को उसको परित नहीं, करेगा। उसको परित नहीं बोलेंगे। अच्छा, परित नहीं बोलेंगे तो संसार उसको सीमित भवसिद्धिक बोलेंगे। अच्छा, वो भवसिद्धिक कहलाएगा। हाँ हाँ। और नहीं तो मिथ्यात्व दशा में कभी परित नहीं हो सकता है जीव। मिथ्यात्व दशा वाला जीव ही परित होगा। मिथ्या दृष्टि जीव ही संकेत प्राप्त करता है। वो तो फिर ठीक है। हाँ हाँ ठीक है भाई जी, ओके। भाई जी प्रणाम सब जय जी। जय जिनेन्द्र। प्रश्न नंबर 417, उसका पॉइंट 3 और 4, पेज नंबर 110। उनसे सम्यक मिथ्या मिश्र दृष्टि वाले असंख्यात गुणा, इसका काल बड़ा पृथक्त्व आनापान, तो या पृथक्त्व आनापान से क्या मतलब समझे हम? श्वासोश्वास, आनापान यानी श्वासोश्वास। हाँ, और तो पृथक 200 से लेकर 200 में कुछ कम तक का काल है। मतलब सम्यक मिथ्या दृष्टि वाले असंख्यात गुणा है, और ये पृथक तो अनापान कारण मतलब कि ये इतना टाइम काल बड़ा है। ना, कोई जीव मान लो उपशम संकेत वाला है, उसका काल छोटा है और कोई का काल बड़ा है, तो एक जीव भी प्राप्त किया है तब तक दूसरे 10 जीव नए नए आके उपशम संकेत प्राप्त करके चले जाएंगे और वो तो रह ही गया, तो काल बड़ा हो जाता है। इसका बड़ा है इसलिए जीव अधिक देर तक रहते हैं, अधिक जीव हो जाता है। अच्छा, एक पॉइंट नंबर 4, जो ये वेदक संकित है, ये तो शाइक संकित के एक समय पहले वाली संकित होती है, तो यहाँ 66 इसका कर्म उत्तर 66 सागर कर्म साहित्यों में क्षोक्षम संकेत को वेदक संकेत का है, इसलिए लिख दिया था मैंने। अच्छा, मतलब क्षयोक्षम संकित ही वेदक संकित है। हाँ, उसको बोलेंगे क्षायिक वेदक। वो शाइक वेदक हो जाएगी ये, ठीक है। हाँ। क्योंकि उसका तो पहले एक पुरानी किताबों में तो उपशम वेदक भी मिलता था कि उपशम संकेत प्राप्ति के पहले समय वाले को उपशम वेदक कह देते थे। आजकल नहीं मिल रहा है शब्द, लेकिन क्षोक्षम को वेदक संकेत भी बोलते हैं। संकेत मोहिनी का वेदन करता है ना क्षोक्षम। अपन किसका वेदन कर रहे हैं अभी? संकेत मोहिनी का वेदन कर रहे हैं। संकेत मोहिनी का। हाँ। एक प्रश्न और है सर, ये 4 to 6 उपयोग तो सभी में होता है, फिर अल्प बहुत कैसे, दोनों समान चलता है। तो जैसे सबसे थोड़ा अनकार उपयोगी और उनसे साकार उपयोगी संख्य गुणा, तो उपयोग तो सब में बराबर होता है, एक समय में साकार और फिर अनकार आता है, तो फिर इसमें कम ज्यादा कैसे हुआ? इसका भी काल की अपेक्षा है, काल बड़ा है साकार उपयोग का। आपको मैं देख रही हूँ अभी, आपकी वस्तुओं पर जो मेरा ध्यान जा रहा है, तो वो तो ज्ञान हो गया। दर्शन होता तो मात्र झलक मात्र आदि होती, तो कम काल का है ना, काल छोटा है काल की अपेक्षा। वही बात जो वहां आई थी ना मिश्र दृष्टि में भी। हाँ, अच्छा, एक 437, इसमें जो सिद्धों से अनंत गुणा जीव है, तो सिद्धों के जो जीव है वो आज भी इतने हैं और आगे जैसे और सिद्ध होते जाएंगे तो तो भी बढ़ते उतने जाएंगे, हैं, तो भी उतने। तो इसका भी आ रहा है यही आगे डेफिनेशन स्पष्ट। आएगी। इसका श्रेया जी आगे आ जाएगा, 440 में आ जाएगा स्पष्टीकरण, जो आपका प्रश्न है ना उसका उत्तर। हाँ, एक और प्रश्न है कि जैसे वो 27 गुणा 27 अधिक है ना देवता के देवियां, तो एक देव के पीछे मतलब 27 देवियां होगी। हाँ, एक देव के पीछे नहीं, देव तो बहुत ज्यादा है। तीसरे देवलोक से लेकर अनुत्तर विमान तक तो देवियां ही नहीं है, नीचे ही नहीं, देवियां ये ज्यादा। तो ये मनुष्य की होगी 27 गुणा 27 अधिक। नहीं, उनमें भी तो है ही मनुष्य। हाँ, मनुष्य 27 है, देवियां तो 32 गुणा 32 अधिक कही हाँ, गई है। 32 गुणा, तो एक देव के पीछे 32 है या कैसे है? एक जन के पीछे नहीं बोलेंगे, क्योंकि नहीं, ये देव। अपन हाँ, रेशियो आप बोल दो, एक देव के पीछे समझने के लिए कि भाई एक देवता के पीछे 32 देवियां है, वैसे हाँ, तो क्या है कि वो दूसरे तक ही है, आगे एक के एक ही देवी की 32 नहीं होगी।
1 के पीछे 1:32 का रेशियो है, ऐसा बोल सकते 1:32। हैं। ठीक है सर, प्रणाम सर। रौनक जी। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। ये जो अतिरिक्त सिद्धि में आपने फरमाया था कि भगवती सूत्र 70-25 में बताया है कि तीर्थंकर और प्रत्येक में भेद होता है। हाँ, अतीर्थ में वही होता है। मारुदेवी माता को किस अपेक्षा से हम अतिरिक्त सिद्ध में लेते हैं? इसलिए कि तीर्थ स्थापना नहीं हुई थी, समूह शरण की रचना हो गई थी। ऋषभदेव भगवान समूह शरण में पधार चुके थे, लेकिन उपदेश आदि प्रारंभ नहीं हुआ था। किसी ने व्रत प्रत्याख्यान नहीं लिए और ये पहले ही मोक्ष में चले गए। कई आचार्य इनको तीर्थ सिद्धा में भी लेते हैं। उनका मानना है कि समूह शरण की रचना हो गई थी, ऋषभदेव भगवान को उन्होंने देख लिया था अरिहंत तीर्थंकर रूप में, भावधारा वैसी हो गई। लेकिन आचार्य जी अतीर्थ सिद्धा में ले रहे हैं। प्रज्ञापना सूत्र की टीका में भी अतीर्थ सिद्धा में ही दिया गया है। रौनक जी आपका हो गया? जी हो गया। और प्रणाम भाभी जी। हाँ हर्षा जी बोलिए। जिस पेज नंबर 108 में 413 हाँ बोलिए। एक्चुअली मुझे ये अल्प बहुत्व का ये थोड़ा सा ठीक से समझना था। जैसे पुरुष वेदी है तो ये तो सबसे थोड़े हो गए, फिर बाद सेकंड में लिखा है उनसे स्त्री वेदी असंख्य गुणा, तो जो सबसे थोड़े जो पुरुष वेदी है उससे असंख्य गुणा ज्यादा ये होंगे, संख्या गुणा स्त्री हाँ संख्या, सॉरी संख्या गुणा ज्यादा होंगे। हाँ। और फिर थर्ड में संख्या गुणा से हर्षा जी पुरुष वेदी कितने? असंख्य लिख लो ब्रैकेट में। असंख्य लिखूं क्या? हाँ, 5 अनुत्तर विमान में कितने देव है हर्षा जी? आज एक अनुचार अनुत्तर विमान में विजय विजयन प्रत्येक विमान में असंख्य देव है। अच्छा, और भी जगह पुरुष वेदी इतने हैं तो असंख्य ही है ये। हाँ। स्त्री वेदी भी असंख्य हो गए, लेकिन उससे संख्य गुना है। तो मतलब जो इसमें जो एक्चुअली क्या मुझे अल्प बहुत में थोड़ा कम समझ, इसलिए मैं उसको थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ, तो आगे में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। हाँ, तो जैसे पुरुष वेदी है ये सबसे थोड़े, मतलब ये असंख्य हो गए। हाँ। फिर इसमें सेकंड में लिखा है कि स्त्री वेदी, उनसे स्त्री वेदी ये संख्या गुणा, तो मतलब कि जो असंख्य है उससे संख्या गुणा कम है, संख्या गुणा अधिक है। अधिक है हाँ, अल्प बहुत में अधिक चल रही है। हाँ अधिक है सॉरी, हाँ ये अधिक हो गए। और फिर थर्ड में उनसे अवेदी, तो ये अनंत गुणा ज्यादा हो गए। अवेदी कौन आया? जो मतलब वेद, मतलब वेद स्त्री पुरुष और नपुंसक जिसमें तीनों ही नहीं होंगे, क्षय हो गया वेद का। आप तो बोलिए सीधा सिद्ध भगवान है, और नौवें जीव स्थान के बाद वाले जो है संकेतन भाग के बाद वाले सभी अवेदी है। हाँ, वो तो ही होंगे। तो सिद्ध अनंत है, यहाँ पे अनंत गुणा आ गया है। बोल देखो जितने हैं वो। अच्छा, तो ये कारण अनंत है। बाकी अच्छा। श्रेणी वाले और केवली भगवान तो होंगे कितने। अच्छा, और फिर ये नपुंसक वेदी में ये मतलब फिर उनसे अनंत गुणा ज्यादा हो गए। गुणा निगोद के जीव बढ़ गए इसमें। अच्छा, निगोद के हो गए। हाँ, आप लिखते चाहिए इसमें। पहले में असंख्य लिख लो, सब कोई अवेदी में लिख लो। पॉइंट 3 में सब कोई सिद्ध भगवान प्लस नौवें जीव स्थान के बाद वाले जीव। सिद्ध भगवान और नौवें जीव स्थान के संकेतन भाग शेष रहने पर जो जीव अवेदी होते हैं ना, 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें जीव स्थान वाले सभी आ गए इसमें। हाँ। फिर नपुंसक वेदी में निगोद के कारण अनंत गुणा का बोल हो रहा है। अच्छा, और फिर सवेदी में विशेषाधिक, तो सवेदी में इसमें क्या होगा? विशेषाधिक में अब आप टोटल करेंगे ना, अवेदी को छोड़ दो। हाँ। असत कल्पना से आप असंख्य में आप गणित करेंगे अगर, तो मान लीजिए कि असंख्य में उनको ले लो 50। अच्छा, असत कल्पना से एक बार लिख लो 50 से संख्या गुणा करेंगे तो स्त्री वेदी एक बार अपने को असत कल्पना से 100 कर लो। अवेदी अनंत गुणा
100 को 100 से गुणा कर लो, हम 100 को अनंत मान लें, 100 से 100 गुणा किए कितने आए? 10,000। 10,000। 10,000 है। उनसे नपुंसक वेदी अनंत गुणा, 10,000 को फिर 100 से गुणा करो, कितना आया? 3 और लग जाएगा। आंटी 10 लाख। 10 लाख है। अब यहाँ विशेषाधिक में आपको क्या करना है, अवेदी का छोड़ दीजिए 10,000, आप 10 लाख प्लस 100 प्लस 50 गिन लो, तो 10,01,50 हो गए सवेदी जीव। अच्छा इसी प्रकार सबका निकालना है। अच्छा, ठीक है हो गया हर्षा आंटी? सबका है ना हर्षा जी, कर लीजिएगा ना आगे पीछे वैसे। हाँ हाँ हाँ, मैं कर लूंगी फिर। आंटी समझ अभी में आ गई। आंटी रीडिंग ले। एक ये नरेंद्र जी का ही है ना? एक लता आंटी का भी है आंटी। ठीक है, रीडिंग जैसी इच्छा होगा। आंटी वो अभी आपने काल समय बताया था, पृथक को था आनापान 200 से पृथक यानी 2 से शुरू होगा, 2 से लेकर 200 में कुछ कम। से कम, 2 से 200 से कम है ना? और आंटी मेरा भी फायदा हुआ, आपने उनको समझाया ना, मेरा पूरा क्लियर हो गया। बहुत अच्छी बात। अच्छा, इसीलिए सामूहिक अध्ययन भी करना चाहिए। हाँ, नरेंद्र नरेंद्र जी अंकल। बोलिए। हाँ भाभी जी प्रणाम। हाँ भाभी जी पूछ रहा था, ये जो स्त्री वेद पुरुष वेद वगैरह का जो बंद होता है और आयुष बंद एक साथ होता है, या पहले आयुष बंद होता है फिर साथ में ही वो पहले स्त्री वेद वगैरह का बंद होता है फिर आयुष बंद होता है? त्रिवेद पुरुष वेद आदि का तो बंद बहुत लंबा लंबा हो रहा है। 20 कोटा कोटि सागरोपम, 15 कोटा कोटि नपुंसक वेद का, 20 कोटा कोटि, 15 कोटा कोटि पुरुष वेद का, 10 कोटा कोटि सागरोपम का बंद हो रहा है। आयुष तो ज्यादा से ज्यादा बंधेगी 33 सागरोपम के, पल्योपम सागरोपम। वेद मोहिनी की लता तो चलती रहती है, फिर प्रदेशोदय से जाती है। आयुष के अच्छा। साथ में वो निकाचित तो होती है सभी, जैसे 6 बोलों का बंद बताया ना, आयुष के साथ में गति जाती है गाना आदि का, जी तो जी। उस साथ साथ में अब गति जाति आदि करेगा, गति का करेगा, मान लो देव गति का कर रहा है, अनुत्तर विमान का कर रहा है, तो अपने आप वहां पुरुष वेद होगे, तो उसके साथ निकाचित हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि 33 सागर अनुत्तर विमान में है तो उस समय बीच में स्त्री वेद या नपुंसक वेद उदय में आ जाए एक साथ प्रणाम में। जी। विजय आंटी, विजयलक्ष्मी आंटी, आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। बाकी डाउट्स थोड़ी देर बाद में लेते हैं आंटी। आज प्रश्न नंबर प्रणाम भाभी जी। 438। प्रश्न 438, संगीत द्वार के 3 बोलों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। द्वार 19। पहला, संगी सबसे थोड़े। दूसरा, उनसे नो संगी नो असंगी अनंत गुणा। तीसरा, उनसे असंगी अनंत गुणा। नोट, प्रायः सभी द्वारों में प्रतिपक्षी यानी विरोधी बोलों का भी कथन किया गया है, जैसे संगी द्वार में असंगी का, यावत अस्तिकाय द्वार में अप्रदेशी काल का। प्रश्न 439, भव सिद्धिक द्वार के 3 बोलों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। द्वार 20। पहला, अभव सिद्धिक सबसे थोड़े। दूसरा, उनसे नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक अनंत गुणा। तीसरा, उनसे भव सिद्धिक अनंत गुणा। नोट, परम पद सिद्धि को प्राप्त करने की योग्यता वाले भव सिद्धिक कहलाते हैं। प्रश्न 440, उपर्युक्त अल्प बहुत्व को श्रीमद् अनुयोग द्वार सूत्र के अनुसार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, अभव सिद्धिक जीव जगन्य युक्त। तो अभी 1-2 दिन पहले भी बात चली थी, किसने पृथक किया था पूर्वों से? हैंड रेस करेंगे कोई? अभी 2-3 दिन पहले भी नाम आया था। हाँ बोलिए भाभी जी, विनीता, दोनों को करो अनम्यूट। हाँ आंटी।
आचार्य श्री मलयगिरी जी। नहीं नहीं, बोलो विनीता। मलयगिरी की बात देवर चली। की गणित क्षमा श्रमण। नहीं देवर की गणित क्षमा श्रमण नहीं, वो तो अंतिम पूर्वधर्त है। आज एक और नाम आया है सुधाबाई का, बोलो फिर। श्यामाचार्य। नहीं नहीं, ये थे आर्य रक्षित, 9.5 पूर्वी थे, इन्होंने किया था। आर्य रक्षित। पॉइंट 1, अभव सिद्धिक जीव जगन्य युक्त चौथे अनंत जितने हैं, इस अनंत की राशि निश्चित है। अभव सिद्धिक जीवों की राशि निश्चित है क्योंकि भव सिद्धिक जीव अभव सिद्धिक नहीं बनते हैं और अभव सिद्धिक जीव भव सिद्धिक नहीं बनते हैं। इसलिए फिक्स राशि हो पॉइंट गई 2, अभव सिद्धिक जीवों की। नो भव सिद्धिक, नो अभव सिद्धिक, सिद्ध अजगन्योत्कृष्ट 8वें अनंत जितने हैं। यह राशि बढ़ती है क्योंकि भव सिद्धिक जीव नो भव सिद्धिक, नो अभव सिद्धिक बनते हैं। सिर्फ बढ़ रही है, पॉइंट 6, घटती नहीं है ना सिद्धों की राशि, सिर्फ बढ़ रही है। वहां फिक्स है अभव सिद्धिक की, नो भव सिद्धिक, नो अभव सिद्धिक की सिर्फ बढ़ती है और भव सिद्धिक की घटती है। पॉइंट 3, भव सिद्धिक जीव भी 8वें अनंत जितने हैं। 8वां अनंत अत्यधिक विशाल और असीम है, इसलिए इसका अंत नहीं होता है। जैसे भविष्य काल का प्रत्येक समय वर्तमान बनेगा किंतु उसका अंत नहीं होगा, उसी प्रकार भव सिद्धिक जीवों का भी अंत नहीं होगा। नोट, 8वें अनंत की राशि विशाल है, अतः इसमें अनंत गुणा संभव है। प्रश्न 441, चरम द्वार के दो बोलों की अल्प। अभव सिद्धिक जीव कितने हैं, ब्रैकेट में कर लो अनंत, नीचे दे दिया था इसलिए यहाँ नहीं दिया, किंतु लिख लो अनंत। चौथे अनंत जितने हैं ना, ब्रैकेट अनंत। अनंत गुणा, अब ये बोल 8वें, दोनों बोल 8वें अनंत जितने हैं, सिद्धों का और भव सिद्धिक जीवों का। और सिद्ध भव सिद्धिक अभव सिद्धिक तीनों को जोड़ लो तो भी 8वें अनंत जितना ही है, फिर भी इनमें अनंत गुणा का बोल अधिक हो जाता है। प्रश्न 441, चरम द्वार के दो बोलों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। द्वार 21, पहला अचरम सबसे थोड़े, दूसरा उनसे चरम अनंत गुणा। प्रश्न 442, चरम और अचरम किसे कहते हैं? उत्तर, पॉइंट 1, जो अपनी पर्याय का अंत करेंगे वे चरम कहलाते हैं। इस पाठ में भव सिद्धिक जीवों को चरम कहा गया है। 18वें पद में इन्हें अनादि सपर्यवसित कहा है। पॉइंट 2, जो अपनी पर्याय का अंत नहीं करते हैं वे अचरम कहलाते हैं। अभव सिद्धिक और सिद्ध भगवान अचरम हैं। अचरम में कितने बोल, अचरम कितने हैं, ब्रैकेट में क्या लिखे प्रियंका? अचरम सबसे थोड़े कहा गया है ना, वो कितने हैं? अनंत, ऊपर आचर का है ना, अभव सिद्धिक भी अनंत है, सिद्धों को अचरम का है वो भी अनंत है, तो यहाँ लिख लो ब्रैकेट में अनंत। प्रश्न 443, चरम अचरम की अल्प बहुत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, अचरम यानी अभव सिद्धिक और सिद्ध दोनों मिलाकर भी 8वें अनंत जितने हैं। अभव सिद्धिक पॉइंट 2, चौथे अनंत जितने, पहले आ चुका है ना चौथे अनंत जितने,
प्लस सिद्ध है 8वें अनंत में, इन दोनों को जोड़ो तो भी 8वां अनंत ही होता है। अभी तारा जी का आया मैसेज 8वां अनंत क्या होता है, प्रज्ञापना हो जाएगी ना, उसके बाद डाला पाला का थोपड़ा कर लेंगे, उससे विषय स्पष्ट हो जाएगा। पॉइंट 2, चरम यानी चरम शरीरी एवं भव सिद्धि भी 8वें अनंत जितने हैं, किंतु 8वां अनंत अत्यधिक विशाल होने से इसमें अनंत गुणा अधिक संख्या भी होती है। पॉइंट 3, चरम और अचरम में संपूर्ण जीवों का समावेश है, अतः जीव राशि भी 8वें अनंत जितनी है। अब देखो नोट, ये जीव राशि 8वें अनंत जितनी फिक्स है, निश्चित है, इसमें फेर बदल नहीं होगा, सिद्ध हो जाएंगे तो भी रहेंगे तो जीव है। अभव सिद्धि भी फिक्स है, भव सिद्धि की राशि घटती जाती है, जब वो सिद्ध होते जाते हैं उतनी संख्या में घटती है। नोट, 102 पोलों की व्याख्या पूर्ण हुई, किंतु शास्त्र में अस्तिकाय द्वार भी है, अतः उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 444, अस्तिकाय किसे कहते हैं? उत्तर, प्रदेशों के समूह को अस्तिकाय कहते हैं। जैसे धर्म नामक द्रव्य के प्रदेशों के समूह को धर्मास्तिकाय कहते हैं। काल के प्रदेश नहीं होते हैं, यह अप्रदेशात्मक है, इसलिए काल के साथ अस्ति शब्द नहीं लगाया गया है। प्रश्न 445, द्रव्य की अपेक्षा अस्तिकाय की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय आपस में तुल्य, सबसे थोड़े। पॉइंट 2, उनसे जीवास्तिकाय अनंत गुणा। पॉइंट 3, उनसे पुद्गलास्तिकाय अनंत गुणा। पॉइंट 4, उनसे अद्धा समय यानी काल द्रव्य अनंत गुणा। प्रश्न 446, जीवास्तिकाय अनंत जीव द्रव्य से पुद्गलास्तिकाय द्रव्य रूप से अनंत गुणा क्यों है? उत्तर, परमाणु द्विप्रदेशीय स्कंध यावत अनंत प्रदेशीय स्कंध पृथक पृथक द्रव्य हैं। ये 3 प्रकार के हैं, प्रयोग परिणत, मिश्र परिणत और विसरसा परिणत। पॉइंट 1, जीवास्तिकाय से प्रयोग परिणत पुद्गल भी अनंत गुणा है। पॉइंट 2, उनसे मिश्र परिणत पुद्गल अनंत गुणा है। और पॉइंट 3, उनसे विसरसा परिणत पुद्गल अनंत गुणा है। अतः जीवास्तिकाय से पुद्गलास्तिकाय अनंत गुणा है। प्रश्न 447, प्रयोग परिणत पुद्गल किसे कहते हैं? उत्तर, जीव के प्रयोग प्रवृत्ति से होने वाले पुद्गल के परिणमन को प्रयोग परिणत कहते हैं। जैसे जीव शरीर बनाता है, कपड़ा आदि बनाता है तथा कार्मण वर्गणा को 8 कर्म रूप में परिणत करता है। अतः प्रत्येक संसारी जीव के आत्म प्रदेशों पर अनंत कर्म रहते हैं, कर्म भी प्रयोग परिणत हैं। प्रश्न 448, मिश्र परिणत पुद्गल किसे कहते हैं? उत्तर, जीव रहित शरीर, लकड़ी आदि मिश्र परिणत हैं। जैसे शरीर प्रयोग परिणत है, किंतु मृत शरीर के वर्ण गंध आदि में स्वाभाविक रूप से विसरसा परिवर्तन होता है, अतः मृत शरीर को मिश्र परिणत कहा गया है। मृत शरीर प्रश्न पत्ता क्या है? 449, सूखा पत्ता, पत्ता गिर जाता है, सूख जाता है, सूखा पत्ता भी मृत शरीर ही है वनस्पति काय का। कोई भी ऐसी चीज जो है जो जीवों के बाद जीव ने छोड़ दी है,
उसमें परिवर्तन होता रहता है वर्ण गंध रस स्पर्श में, ये सभी मिश्र परिणत कहलाता है। आंटी चैट में आया है कि सिद्ध भगवान अचरम कैसे हुए? हाँ, वो भी कर ही लो पहले। मृत हाँ। शरीर में लिख लो पत्ते भी, जो भी लोक में वस्तुएं हमें दिख रही है मृत रूप में। ये पढ़िए 442 में पॉइंट 2, जो अपनी पर्याय का अंत नहीं करते हैं, पर्याय यानी अवस्था का, वे अचरम कहलाते हैं। सिद्ध भगवान तो सिद्धत्व का कभी अंत नहीं करते हैं, वापिस संसार में आएंगे नहीं, इस अपेक्षा से उन्हें अचरम कहा गया है। चरम यानी अंत होना, अचरम यानी अंत नहीं होना। अभव सिद्ध भी हमें, अभव सिद्धिक जीव भी अभव सिद्धिक रूप में ही रहते हैं, वे कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए वे भी अचरम है। और एक और आया था ना चैट में कुछ प्रश्न, 443 का सेकंड पॉइंट भी आया था। चरम यानी यहाँ भव शरीरी है, ठीक है, चरम शरीरी लिख दी, आवश्यकता नहीं थी इसकी। चरम में भव सिद्धिक जीवों को लेना है, जो भव चरम वाले होते हैं, चारों गति में भव चरम वाले होते हैं, वो भी चरम आगे भव सिद्धिक बोलने से ही हो जाता, लिख दिया गया ऐसे ही। भव सिद्धिक भी 8वें अनंत जितने हैं, 8वां अनंत इतना विशाल है कि अचरम सिद्ध भगवान भी 8वें अनंत जितने हैं, फिर भी इनमें अनंत गुणा का बोल घटित हो जाता है। ये बात पहले इधर ही बता दी गई थी ना। तो आंटी जो भव सिद्धिक 8वें अनंत है और सिद्ध भी 8वें अनंत है, दोनों में से बड़े कौन ज्यादा सेम है? नहीं, खोलो अल्प बहुत, अपने आप जवाब दो। नो भव सिद्धिक ऊपर की 439 से जवाब दो। अच्छा, मतलब उनसे सिद्ध से भी ज्यादा भव सिद्धिक जीव है। अभव सिद्धिक तो सबसे थोड़े हैं, कितने हैं हाँ, वो? अनंत, चौथे अनंत जितने। और सिद्ध भगवान 8वें अनंत जितने बताए दिया है ना और पॉइंट 2 में। हाँ, 8वें फिर भव भव सिद्धिक सिद्धिक भी 8वें अनंत है। वो भी 8वें अनंत है। भव सिद्धिक घटते जाएंगे, फिर भी हमेशा 8वें अनंत जितने रहेंगे। और आंटी और टोटल जीव राशि बताइए जिसमें भव सिद्धिक, अभव सिद्धिक और सिद्ध तीनों ले ले, वो भी 8वें अनंत जितने ही है। ठीक है आंटी। हाँ हाँ बोलो सुनीता, इसी से संबंधित ले लो पहले तो। सुनीता आंटी। आंटी मुझे एक और पूछना था, ये धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय आपस में तुल्य कैसे हुए? धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय तो लोक में ही है, आकाशास्तिकाय तो बाहर भी है ना आंटी? लेकिन द्रव्य तो एक ही है। अच्छा, हाँ हाँ, सुनीता आंटी का नहीं हो रहा। नीता दीदी। आंटी कोई भी म्यूट अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? विनीता आंटी नहीं हो रहा है क्या? हाँ हाँ, आप करिए एक बार। अंजलि दी, अंजलि दी ट्राई करिए। प्रणाम भाभी जी। अब हाँ सुनीता, भाभी जी जो 439 है ना, उसमें अभव सिद्धिक और भव सिद्धिक दोनों ही फिक्स है। हाँ 8वां अनंत भी फिक्स राशि। 8वां अनंत फिक्स है, राशि फिक्स कहाँ है? भव सिद्धिक तो कम होते जाएंगे ना जब वे सिद्ध बन जाएंगे। अच्छा अच्छा, राशि फिक्स नहीं। हाँ ठीक है, ठीक समझ रहा है। उसकी और एक राशि भाभी, फिक्स है, अभव सिद्धिक की राशि फिक्स है। चौथा अनंत तो फिक्स है, जगन्य की राशि। भव सिद्धिक में तो कम होते जाएंगे जब वो वे सिद्ध होते जाएंगे तब। फिर और भी एक वो, भाभी जी, हाँ हाँ फिर भी एक, 8वां कहलाएंगे। हाँ अरे भाभी जी 440 में नो भव सिद्धिक, नो भव सिद्धिक में सिद्ध अजगन्य उत्कृष्ट 8वें अनंत जीते हैं, तो इसमें क्या समझना अजगन्य उत्कृष्ट में? अजगन्य उत्कृष्ट मध्यम के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ। सामान्यतः मध्यम। अपन अजगन्य उत्कृष्ट सर्वार सिद्ध विमान की स्थिति बोलते हैं। अजगन्य हाँ उत्कृष्ट हाँ 33 सागर, यानी सभी की 33 सागर है। और यहाँ अजगन्य उत्कृष्ट का अर्थ है मध्यम। मध्यम अनंत लेना है। हाँ कर लो 8वें अनंत का मध्यम। मध्यम अनंत। हाँ यहाँ मध्यम। नाला पाला में तो बोलते हैं अजगन्य उत्कृष्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां ये शब्द है शास्त्र में। और एक भाभी जी एक शब्द के दो अर्थ हो गए ना। हाँ एक शब्द के दो, यहाँ पर मध्यम अनंत हो गया और एक फिक्स राशि होगी। भी 33 आग्रोपम में वहां पर जो 33 है।
और एक भाभी जी क्वेश्चन नंबर 445, इसमें जो धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं आकाशास्तिकाएं आपस में तुल्य, तो आकाशास्तिका में तो लोकाकाश को ही पकड़ेंगे ना। लोकाकाश अलोकाकाश मिलाकर ही तो एक द्रव्य होगा। खाली लोकाकाश को तो तुम आकाशास्तिकाय का देश बोलोगे। अच्छा, द्रव्य की अपेक्षा, वो प्रदेश समझ ली, प्रदेश नहीं लेना, द्रव्य समझना है, ठीक। और जीवास्तिकाय में फिर हो गया कि अलग अलग जीवों की अपेक्षा, अलग जीव है तो बहुत द्रव्य बना लिए सबको। अनंत हो। ठीक है भाभी जी। जय जिनेन्द्र मासी। हाँ, मासी ये अनंत का कितना तक चलता है? जैसे ये 8वां है, चौथा 8वां हो गया, ये कहाँ तक चलता है अनंत का? 9 अनंत है, 9 बताए गए हैं। 9, 9 अच्छा 9 अनंत तक होता है। अनंत तक की कुछ है। 9 में कई आचार्य तो केवल ज्ञान केवल दर्शन के पर्याय मिलाने पर 9वां अनंत मान रहे हैं, लेकिन वैसी कोई वस्तु होती नहीं है। अच्छा ठीक है। और अचरम में तो अचरम में हम लोग अभव सिद्धिक और सिद्ध को ले लिए, तो ये 8वां अनंत ठीक है हो गया, लेकिन ये फिक्स नहीं है ना, क्योंकि इसमें हमने सिद्ध को भी लिया है। हाँ, सिद्ध फिक्स नहीं है, राशि बढ़ती जाएगी, फिर भी हाँ, 8वां। इसमें ये फिक्स नहीं रहेगा, मतलब ये बढ़ता रहेगा। 2 की फिक्स नहीं है ना, अभव सिद्धि की फिक्स है चौथा अनंत, और सिद्धों हाँ की फिक्स नहीं है, बढ़ते जाएंगे, फिर भी 8वां अनंत। भव सिद्धि घटते जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, उतने जीव घटेंगे ना, फिर और भी 8। मासी ये क्वेश्चन नंबर 445 में अद्धा समय, समय जो बोल रहे हैं कि अनंत गुना सबसे अधिक है समय, तो समय के साथ भी जीव भी तो हमेशा ही रहेंगे, आगे, पुद्गल भी आगे इसका हमेशा ही रहेगा। स्पष्टीकरण है इसके आगे प्रश्न का। अच्छा ठीक ठीक। हाँ भाभी जी, ये क्वेश्चन 439 में है कि भव सिद्धिक जो अनंत गुना है और ये कम भी होते जाएंगे, तो कम होते होते एक समय तो कुछ ऐसा आएगा कि वो 8वां अनंत से कम हो जाएंगे, एक समय तो कभी ना कभी तो होगा। पॉइंट 3 का उदाहरण पढ़ो, सेकंड लाइन का, जैसे पॉइंट 3 का उदाहरण 440 में पॉइंट 3। भव सिद्धिक जीव भी 8वें अनंत जीतते हैं, 8वां अनंत अत्यधिक। हाँ, ये तो अभी आया था, पढ़ लिया था, वो भविष्य काल का एग्जाम्पल देते हैं, पर वापस क्वेश्चन उठता है ना कि कम होते 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 एक दिन तो ऐसा आएगा कि 8वां अनंत अनंत है, पर 8वां अनंत खत्म हो। आएगा ही नहीं, उसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम कभी तो सोचोगे कि भविष्य काल कभी तो खत्म होगा, आते आते कभी तो भविष्य काल खत्म होगा। हाँ, नहीं होगा। और है ना, यहाँ पे काल आरूपी है ना। हाँ, काल आरूपी खत्म नहीं होगा, जीव भी आरूपी खत्म नहीं होंगे, 8वें ही रहेंगे, यही लो। हाँ ठीक है। और एक है ये अभव सिद्धिक है, ये सबसे थोड़े हैं, और भव सिद्धिक इनसे अनंत गुना अधिक है। हाँ, तो ये भव सिद्धिक जब कम हो जाएंगे, वापस ये क्वेश्चन अराइज हो जाए, तो ये मतलब अच्छा आप बताइए भविष्य काल। ठीक है, हो गया, ठीक है, 4th अनंत जितने होंगे भी, ठीक है। प्रणाम जी। फिर भी देखो, सिद्धों से हमेशा अनंत काल बाद भी तीर्थंकर भगवान यही फरमाएंगे कि सिद्धों से भव सिद्धिक अनंत गुना अधिक है। हाँ बोलिए। प्रणाम आंटी। आंटी जब भगवान सिद्ध होंगे तो फिर हम उनको अचरम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो सिद्ध अवस्था का त्याग नहीं करेंगे ना। चरम यानी अंत, अचरम यानी अंत नहीं होना। क्या वे सिद्ध पर्याय को छोड़कर आएंगे कभी संसार में? नहीं आएंगे ना, इसलिए वो अचरम है। और एक आंटी, उत्कृष्ट संख्या में एक कम हो तो मध्यम असंख्य, तो वो है, हाँ तब तक मध्यम ही है। एक कम है तो जघन्य असंख्य। नहीं, जघन्य संख्या पूछ रहे हैं ना आप। उत्कृष्ट संख्या में एक कम हो तो वो मध्यम संख्या। 2 होता है जघन्य संख्या, 3 से लेकर उत्कृष्ट जघन्य असंख्य आएगा ना, उसे एक कम की राशि उत्कृष्ट संख्यात होगी, और उससे 2 आदि कम सारा मध्यम संख्यात होगा। फिर उत्कृष्ट अनंत किसको उत्कृष्ट संख्या से एक कम है तो मध्यम संख्या। अच्छा, और उत्कृष्ट अनंत किसको समझना? अनंत ये कहा ना कि हो जाए तब एक बार कर लेंगे डाला पाला का थोपड़ा। अच्छा ठीक है। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र।
आंटी इस 438 क्वेश्चन में संगी है ना, संगी सबसे थोड़े, तो यहाँ असंख्य लेना है ना? हाँ, देवता कितना है? असंख्य। असंख्य। नेरिक कितना है? नेरेक भी असंख्य है। हाँ। और संगी तिर्यंच? वो भी असंख्य है। कैसे संगी तिर्यंच असंख्य ये कैसे माने? बताइए, एक प्रमाण दीजिए। अच्छा, वो निगोद के जीव को ही हमने अनंत लिया ना। तो क्या हुआ? निगोद विकलेंद्रिय थोड़ी कोई संगी है। अच्छा, सिर्फ तिर्यक लोक में है इसलिए असंख्य क्या? नहीं नहीं, बोलो, एक और सोचो। सम्यक दृष्टि तिर्यंच कितना है? श्रावक तिर्यंच कितना है? असंख्य ही है ना? असंख्य है, हाँ। और श्रावक तो संगी होंगे। हाँ, तो उससे भी तो और बहुत अधिक जीव संगी है तिर्यंच पे। तिर्यंच भी असंगी, तिर्यंच भी असंख्य ही है, सिर्फ संगी मनुष्य संख्य ही है। हाँ, तो फिर यहाँ पर तो अभी ये संगीत तो सबसे थोड़े, इसको तो असंख्य ही लेना ना आंटी? असंख्य लिख लो माँ ब्रैकेट में। हाँ हाँ। फिर आप खोल भी लेना इसमें, देव नेरी का हाँ, संख्या असंख्य अलग भी खोल लेना। ठीक है आंटी। हाँ। विद्या जी। हाँ। प्रणाम भाई, जय जिनेन्द्र। जय जी। भाई पृथकत्व का अर्थ बताया 200 से 200 से कुछ कम, और पृथक वर्ष तो हम 2 से 9 समझते हैं ना। नहीं, अब 9 नहीं है, ये हरिभद्री वृत्ति आदि के आधार से खोज से निकला है। पृथकत्व में वैसे ले रहे हैं। पृथकत्व में अब पहले जैसे 2 से 9 नहीं बोलते हैं। पृथकत्व 100 बोलेंगे तब 200 से लेकर 2000 में कुछ कम तक। पृथकत्व 1000 बोलेंगे तो 2000 से लेकर 2 लाख में कुछ कम तक। ऐसे चलता है गणित। सुनाई नहीं पड़ रहा है? अब ये 439 का ही मुझे पूछना था कि जो अभव सिद्धिक, मतलब ये अभवी, इसका मतलब अभवी हुआ ना? हाँ हाँ। तो ये असंख्य हो गए। अनंत, अनंत लिखो अनंत। नीचे दिया हुआ ना पॉइंट 1 में। अभव सिद्धिक जीव जगन्य युक्त अनंत जितने हैं। हाँ, अनंत जितने। आपने तो डाला पाला किया हुआ है ना? नहीं किया, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही। नहीं किया हुआ है। और फिर सेकंड में तो ये मतलब सिद्ध भगवान हो गए। हाँ। नो, ये तो ये अनंत गुणा हो गए। और फिर भवी, तो भवी मतलब सिद्धों से ज्यादा अनंत गुणा और ज्यादा। अच्छा, ठीक है। आंटी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आंटी ये अभव सिद्धिक, नौ भव सिद्धिक, नौ अभव सिद्धिक और भव सिद्धिक, चारों का 3 थोड़ा बोल सा रहा है, 4 बोल नहीं है। अभव सिद्धिक अभवी, दूसरा बोल बराबर। सिद्धों का है, तीसरा बोल भव सिद्धिक जीवों का है। तो आंटी ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, भव सिद्धिक जीव, नो भव सिद्धिक, नो अभव सिद्धिक बनते हैं, ये सेंटेंस खोल दीजिए ना प्लीज। भव सिद्धिक जीव ही सिद्ध बनते हैं ना? हाँ बराबर है। फिर नो नो भव भव सिद्धिक, सिद्धिक नो क्यों भव लिखे? नो भव सिद्धिक, नो अभव सिद्धिक का शब्द है सिद्धों के लिए। नो यानी नहीं। सिद्ध भगवान भव सिद्धिक भी नहीं है, उन्हें योग्यता चाहिए क्या कुछ? उन्होंने नहीं, तो अपना कार्य पूर्ण कर लिया। और नो अभव सिद्धिक, अभव सिद्धिक भी नहीं है, क्या उन्हें अयोग्य कहेंगे? सिद्धों को जी अयोग्य भी नहीं। नहीं कहेंगे, इसलिए अच्छा, उन्हें तो नो ये दोनों जो विश्लेषण सिद्ध भगवान के लिए दिया हुआ है। हाँ हाँ। है ना आंटी? एक और है, ये जो 447 पे एग्जाम्पल दिया है नीचे, जीव शरीर बनाता है, कपड़ा आदि बनाता है, तो कपड़ा को अगर छोड़ दे तो कार्बन वर्गड़ा को 8 कर्म रूप में परिणित करता है। तो शरीर बनाता, कार्बन कर्म दिया, तो कपड़ा को बीच में क्यों लिया है अपन ने? व्यवहारिक उदाहरण भी दिया है। कुछ भी चीज बना रहे हैं, ये पेन बना रहा है तो पेन भी तो प्रयोग परिणत है, जीव ने, मनुष्य ने बनाया है ना पेन। जो भी चीज बनाई जा रही है वो प्रयोग परिणत में आ रही है, जीव की प्रवृत्ति से बनी है, इसलिए। अच्छा, तो उस हिसाब से लिया। ओके अंते। और विश्रसा मतलब क्या? परिवर्तन नहीं, विश्रसा यानी स्वाभाविक, नेचुरल जिसको बोलते हैं।
ठीक है आंटी थोड़ा सा एक बार ये वाला थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं, फिर लास्ट में लेते हैं डाउट्स आंटी। ठीक है। हो विजयलक्ष्मी गया आंटी। दीदी? प्रश्न 449 विसरसा परिणत पुद्गल किसे कहते हैं? उत्तर स्वभाव से परिणत पुद्गलों को विसरसा परिणत कहते हैं। जैसे दो परमाणु मिलकर द्विप्रदेशी स्कंद बनता है। इंद्रधनुष एवं बादल भी विसरसा परिणत हैं, अर्थात ये किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं होते हैं। प्रश्न 450 पुद्गलास्ति काय से अद्धा समय अनंत गुणा क्यों है? उत्तर प्रस्तुत वर्णन में चंद्र सूर्य की गति पर आधारित रात्रि दिवस रूप काल की विवक्षा है। यह काल अड़ाई द्वीप में है। अड़ाई द्वीप के प्रत्येक जीव और अजीव द्रव्य काल से प्रभावित होते हैं तथा सभी जीव और पुद्गल अनंत बार काल से प्रभावित हो चुके हैं। इस अपेक्षा से पुद्गलास्ति काय से काल अनंत गुणा है। सभी जीव लोग प्रश्न जितने जीव है, जितने भी पुद्गल है, कभी न कभी तो अड़ाई द्वीप में आए ही हैं वो, और वो हमेशा काल से प्रभावित हुए हैं। इस अपेक्षा से तुम्हारा प्रश्न था ना अनीता, पुद्गलास्ति काय से अद्धा समय अनंत गुणा का ये स्पष्टीकरण है। प्रश्न 451 प्रदेश की अपेक्षा अस्थि काय की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर पॉइंट 1 धर्मास्ति काय और अधर्मास्ति काय प्रदेशार्थ से तुल्य हैं और सबसे थोड़े हैं। लोकाकाश प्रदेश प्रमाण। पॉइंट 2 उनसे जीवास्ति काय प्रदेशार्थ से अनंत गुणा जीव अनंत हैं। प्रत्येक जीव के प्रदेश लोकाकाश प्रदेश प्रमाण है। अतः जीवास्ति काय के प्रदेश अनंत लोकाकाश प्रदेश प्रमाण है। पॉइंट 3 उनसे पुद्गलास्ति काय प्रदेशार्थ से अनंत गुणा प्रत्येक संसारी जीवों की आत्मा पर अनंता अनंत कर्म पुद्गल हैं, तो सकल पुद्गलास्ति काय के विषय में तो कहना ही क्या है, अतः अनंत गुणा है। पॉइंट 4 उनसे अद्धा समय प्रदेशार्थ से अनंत गुणा। पॉइंट 5 उनसे आकाशास्ति काय प्रदेशार्थ से अनंत गुणा है। अलोकाकाश के प्रदेश असीम है, अनंत है। प्रश्न 452 अद्धा समय में प्रदेश किस अपेक्षा से कहे गए हैं? उत्तर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के समयों को यहाँ अद्धा समय के प्रदेश कहा गया है। प्रश्न 453 प्रत्येक अस्थि काय की द्रव्यार्थ और प्रदेशार्थ की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। पॉइंट 1 पहला धर्मास्ति काय द्रव्यार्थ 1 प्रदेशार्थ असंख्य गुणा। दूसरा अधर्मास्ति काय द्रव्यार्थ 1 प्रदेशार्थ असंख्य गुणा। तीसरा आकाशास्ति काय द्रव्यार्थ 1 प्रदेशार्थ अनंत गुणा। चौथा जीवास्ति काय सबसे थोड़े अनंत प्रदेशार्थ असंख्य गुणा। पांचवा पुद्गलास्ति काय द्रव्यार्थ सबसे थोड़े अनंत प्रदेशार्थ असंख्य गुणा। नोट अद्धा समय का यहाँ प्रश्न नहीं है क्योंकि इसमें प्रदेशों का अभाव है, अर्थात यह अस्थि काय नहीं है। ऊपर तो प्रदेश ले लिया है, 450 452 में प्रदेश लिया और यहाँ नहीं कहा है। इसका स्पष्टीकरण नीचे 456 में मिल जाएगा। प्रश्न 454 उपर्युक्त उत्तर में जीवास्ति काय प्रदेशार्थ से असंख्य गुणा ही क्यों कहे गए हैं, अनंत गुणा क्यों नहीं? उत्तर जीव द्रव्य अनंत है, प्रत्येक जीव के असंख्य प्रदेश हैं, अतः जीव द्रव्य से उनके प्रदेश
असंख्य गुणा ही होते हैं। यहाँ देखो प्रश्न 451.2 उसमें चल रही है धर्मास्तिकाय आदि के तो असंख्य प्रदेश है, उनसे जीवास्तिकाय के प्रदेश अनंत गुणा बताएं। तो वहां तो असंख्य प्रदेश है, लोकाकाश के प्रदेश बराबर है, और यहाँ अनंत जीव है, प्रत्येक के असंख्य असंख्य है, तो अनंत हो गए, अनंत गुणा उनसे एक से वो अनंत गुणा हो गए। और यहाँ बता रहे हैं क्या चला, असंख्यात गुणा है, जीव अनंत है, प्रदेश भी अनंत है, लेकिन उस अनंत का असंख्यात गुणा ही है। प्रश्न 455 पुद्गलास्तिकाय के द्रव्यों से प्रदेश असंख्य गुणा ही क्यों है, अनंत गुणा क्यों नहीं है? उत्तर पॉइंट 1 लोक में अनंत प्रदेशी स्कंद अत्यंत अल्प है। पॉइंट 2 उनसे असंख्य प्रदेशी स्कंद यावत परमाणु अनंत गुणा है। पॉइंट 3 परमाणु से असंख्य प्रदेशी स्कंद असंख्य गुणा होने से पुद्गलास्तिकाय के द्रव्यों से समुच्चय प्रदेश असंख्य गुणा ही होते हैं। प्रश्न 456 अस्तिकाय के प्रदेशों की अल्प बहुत्व में अद्धा समय के प्रदेशों की विवक्षा है, किंतु अस्तिकाय की स्वतंत्र अल्प बहुत्व में अद्धा समय को अप्रदेशी कहकर उसकी अल्प बहुत्व नहीं की कही गई है, क्यों? हो गया ना। उत्तर 452 में तो देखो अद्धा समय में प्रदेश कहा है, और 453 में अद्धा समय को लिया ही नहीं है, क्योंकि यह अप्रदेशी है। अद्धा समय स्कंद के समान द्रव्य नहीं है, क्योंकि जब वर्तमान समय होता है तब अतीत और अनागत समय नहीं होते हैं। अतः स्कंद रूप परिणाम का अभाव होने के कारण अद्धा समय को अप्रदेशी कहा गया है। नोट अपेक्षा अनेकांतवाद से कथन करने से वस्तु तत्व की संपूर्ण जानकारी होती है, यह जैनागमों की विशेषता है। प्रश्न 457 धर्मास्तिकाय यावत अद्धा समय की द्रव्य और प्रदेशों की शामिल अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर पॉइंट 1 धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय ये तीनों द्रव्य की अपेक्षा परस्पर तुल्य और सबसे थोड़े हैं। द्रव्य की अपेक्षा तीनों एक एक है। पॉइंट 2 उनसे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये दोनों प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य तथा असंख्य गुणा है। पॉइंट 34 उनसे जीवास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा देखो और इसमें प्रदेशों की अपेक्षा धर्मास्तिकाय पहला बोल जो है सभी एक एक ही है, इसलिए इन तीनों को द्रव्य की अपेक्षा तुल्य का और सबसे थोड़ा है, क्योंकि एक एक है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के प्रदेश कितने हैं? असंख्य प्रदेश है, लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर है। इन दोनों के प्रदेश तुल्य है और असंख्य द्रव्य की अपेक्षा असंख्य गुणा। द्रव्य तो एक ही का है, प्रदेश असंख्य है, इसलिए असंख्य गुणा बन गया। 34 उनसे जीवास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा और प्रदेशों की अपेक्षा असंख्य गुणा है। इसका उत्तर 454 में था, अभी पढ़े थे ना, उसमें यहाँ लिख लो 454 देखें। जीवास्तिकाय अनंत है, द्रव्य की अपेक्षा भी अनंत है, और उनकी अपेक्षा धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के जो असंख्य प्रदेश है उनसे जीवास्तिकाय के प्रदेश अनंत गुणा हो गए। और जीव द्रव्य अनंत है, उनकी अपेक्षा जीवास्तिकाय के प्रदेश असंख्य गुणा है। यहाँ दो बात ध्यान देना, अंडरलाइन कर लो इसको। आंटी ये पॉइंट समझ आ रहा है, जीवास्तिकाय वाला एक बार वापस समझा दीजिए। हाँ देखो पॉइंट 2 में क्या कहा है, पॉइंट 1 में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय एक एक है, द्रव्य की अपेक्षा तीनों आकाशास्तिकाय।
पॉइंट 2 में कह दिया धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के प्रदेश कितने हैं दोनों के? लोकाकाश जितने असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण है, तो एक की अपेक्षा असंख्य लोकाकाश प्रदेश कितने हुए? असंख्य गुना हो गया ना। एक तरफ एक है, एक तरफ असंख्य प्रदेश है, तो असंख्य गुना आ गया। अब तीसरा है धर्मास्तिकाय के प्रदेशों से भी जीवास्तिकाय के द्रव्य कितने हैं? अनंत गुना है। प्रदेश तो सिर्फ असंख्य ही है और जीव द्रव्य ही अनंत है। ये अनंत गुणा का बोध यहाँ आ जाता है। और उनकी अपेक्षा जीवास्तिकाय के जितने द्रव्य है उनकी अपेक्षा प्रदेश असंख्य गुणा ही है। 454 में इसका स्पष्टीकरण है, देखो। जीव द्रव्य अनंत है और सबके असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण आत्म प्रदेश है। अनंत को असंख्य से गुणा करने पर असंख्य गुणा की राशि प्राप्त हो रही है। आंटी, अनंत को असंख्य करने से अनंत नहीं आएगा? नहीं आएगा, असंख्य से गुणा किया। असंख्य ये बड़ी राशि नहीं है, बहुत बड़ा तो अनंत। एक अगर आप 5 को 2 से करेंगे, मतलब कुछ भी जो बड़ा राशि अनंत है, जीव अनंत है, हाँ, उनके आत्म प्रदेश असंख्यात है। आठवें अनंत के कितने भेद किए? अनंत में अनंत गुणा का भी बोल आ जाता है, अनंत में षट स्थान पतित भी हो जाता है। संख्य भाग भी अधिक, असंख्य भाग अधिक, सब कुछ हो सकता है ना। तो इसमें बहुत बड़ी राशि नहीं हो रही है। अनंत अनंत में है, जीव अनंत है, उनके आत्म प्रदेश असंख्यात है, तो अनंत को असंख्यात से गुणा करने से असंख्यात गुणा हो जाता है तो अनंत ही। हाँ जी। असंख्यात गुणा में भी क्या राशि है? अनंत ही आई ना। अनंत राशि का असंख्यात मतलब असंख्यात गुणा है। पढ़िए अब आंटी। उनसे जीवास्तिकाय है, वो भी अनंत गुणा अधिक है। इसका भी आ चुका है, पुद्गलास्तिकाय का भी अनंत गुणा अधिक क्यों है? और प्रदेशों की अपेक्षा ये भी असंख्य गुणा ही बता रहे हैं। जैसे जीवास्तिकाय अनंत है, उनके सबके प्रदेशों को अगर जोड़ा जाए तो उस अनंत में असंख्य गुणा का ही अंतर आता है। उसी प्रकार पुद्गलास्तिकाय भी द्रव्य की अपेक्षा अनंत है, उनमें असंख्य से गुणा कर रहे हैं। अनंत प्रदेश स्कंद बहुत थोड़ा है, असंख्य से गुणा किया है तो वो असंख्य गुणा का ही बोल आ रहा है। पॉइंट 56 उनसे पुद्गलास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा और प्रदेशों की अपेक्षा असंख्य गुणा है। पॉइंट 78 उनसे अद्धा समय द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा अनंत गुणा है। पॉइंट 9 उनसे आकाशास्तिकाय प्रदेशों की अपेक्षा अनंत गुणा है। देखो आकाशास्तिकाय के प्रदेशों की राशि अद्धा समय में भूत भविष्य वर्तमान सभी जोड़ लिया गया है ना। 452 में तीनों काल को जोड़ लिया है, उससे भी आकाशास्तिकाय के प्रदेश अनंत गुणा अधिक है। कल्पना कर सकते हैं अपन आकाशास्तिकाय के प्रदेशों के। हाँ, पढ़ो नोट पॉइंट 1 उपर्युक्त अल्प बहुत्व का स्पष्टीकरण पूर्व के प्रश्नोत्तरों में किया जा चुका है। पॉइंट 2 अस्तिकाय की द्रव्य और द्रव्य प्रदेशों की शामिल अल्प बहुत्व में अद्धा समय के प्रदेशों की विवक्षा है। यहाँ लिख लो सब कोई। प्रश्न 452 में प्रदेशों की विवक्षा प्रश्न 452 में है। किंतु सिर्फ प्रदेशों के वर्णन में अद्धा समय को अप्रदेशी कहा है। 453 हाँ बोलो। आप कर रहे हैं सोनम जी? नहीं मेरे से। हाँ हो गया। हाँ भाभी जी, प्रश्न नंबर जो 454 है उसमें तो जीव के असंख्यात प्रदेश की बात की है, और 451 में जो तीसरा पॉइंट है उसमें लगे हुए प्रत्येक प्रदेश पर कार्बन वर्गना और ये सब वर्गनाओं की बात की है ना। 451 में हाँ, क्योंकि प्रत्येक संसारी जीवों की आत्मा पर अनंत का पुद्गल है, तो इसमें देखो 451 में पॉइंट 3 में पुद्गल की बात चल रही है। हाँ तो पुद्गल हाँ, और यहाँ तुम जीव का पूछ रही हो ना। नहीं, यहाँ पर जीव के प्रदेश कितने असंख्यात प्रदेश है, वहां पर ये जीवों के असंख्यात प्रदेश की बात चल रही है। यहाँ पर उनके आत्मा पर लगे हुए कार्बन वर्गना के पुद्गलों की बात हो रही है ना, ऐसे समझे।
हाँ हाँ हाँ, तब फिर यहाँ पर अनंत का बोध बैठ जाएगा ना, क्योंकि जीव प्रति समय अनंत प्रदेश स्कंदों को ग्रहण करता नहीं, है। ये तो थोड़े ही हुए, इसके अलावा लोक में कितने हैं? परमाणु यावत अनंत अग्राह्य वर्गणा आदि कितनी है लोक में, ठसाठस भरी हुई है। ये तो ठीक है, एक उदाहरण के लिए दे दिया, बाकी दिया है ना। अनंत हाँ। अनंत कर्म पुद्गल है। सकल पुद्गलास्तिकाय के विषय में तो सोचना ही क्या है। हाँ। कर्म कितने क्या है? वर्गनाएं ठसाठस भरी हुई है, वो सब ले हाँ, लो। बाकी भी तो वर्गणाएं है ना भरी हुई, सभी पुद्गल है। ये तो एक कर्म के उदाहरण से बता दिया है कि सभी संसारी जीवों की आत्मा पर कर्म पुद्गल है। अनंत अनंत कर्म पुद्गल है, बाकी पुद्गल जो लोक में वर्गनाएं ठसाठस भरी हुई है, ग्राही और अग्र। इसलिए बहुत बड़ी राशि है अनंत और एक गुणा। 457 में पांचवा और छठा से पॉइंट है कि पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुना और प्रदेश जीव की अपेक्षा, जीव जीवास्तिकाय की अपेक्षा पुद्गलास्तिकाय द्रव्य से अनंत गुणा है। तो उसमें परमाणु यावत बादल अनंत प्रदेशी स्कंद तक लेने हैं। हाँ, फिर जो द्विप्रदेशी स्कंद है उनके सबके प्रदेश को गिन लो। हाँ, उस फिर उनको गिनेंगे तो फिर वो असंख्य गुना का बोल। ये इधर दिया है ना, ये वाला कहाँ पर? 455 में दिया हुआ है ना इसका स्पष्टीकरण। अच्छा, लिख लो यहाँ 455 देखें 0.56 में। अल्प बहुत तो कठिन है थोड़ी। ठीक है बाबू जी, हो गया, एक बार हो गया। संजू आंटी, अंजलि जी मुझसे नहीं हो रहा, आप कर दीजिए प्लीज। हाँ मैं कर। हाँ, हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी ये 451 में है धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, ये इसका समझ में आ गया। और जीवास्तिकाय में सूक्ष्म जीव जो लोक में ठसाठस भरे हैं वो सभी लेने हैं ना? सभी जो जीव राशि है सभी लेना है इसमें, इससे अनंत गुना हो गया। और सिद्ध भी लेना है जीवास्तिकाय में, सिद्धों से लेकर निगोद तक के सभी जीव लेना है। अच्छा, और भाभी जी एक है ना ये वाला समझ में नहीं आया, 439 वाला बहुसिद्धिक सबसे यहाँ ना थोड़े। लिख कर रख लो, जीवास्तिकाय में सिद्ध और संसारी सभी जीवों को ग्रहण किया गया। पॉइंट 2 में 451 में लिख लीजिए सिद्ध और संसारी। हाँ, क्या बोल रहे थे? भाभी जी ये 439 में ना अपन लिए बहुसिद्धिक सबसे थोड़े, तो सबसे थोड़े लिख दिए और आगे यहाँ पे 4 चौथे अनंत जितने। हाँ, तो ये थोड़ा सा ना अनंत लिख लो वहां पर। अच्छा, ये यहाँ तीनों पे को अनंत लिख ले। हाँ, हाँ अनंत ठीक है, लिखो सबसे थोड़े में। ठीक है, हाँ फिर हो गया क्लियर। हाँ भाभी जी, ये क्वेश्चन जो 438 में उससे आप पूछे थे ना कि ना ये संगीत तिर्यंच असंख्य कैसे क्या किस अपेक्षा से, तो अपने ऐसे भी तो बोल सकते हैं असंख्य द्वीप समुद्र है। असंख्य द्वीप समुद्र में भी संगीत तिर्यंच एक एक में एक एक भी माने तो भी असंख्य श्रावक असंख्य संगीत तिर्यंच हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। हाँ, और बाकी भाभी जी ये समझ में तो बाद में ध्यान से पढ़ने से ही समझ में आएगा आज वाला। नहीं, तो छोड़ना नहीं है, पढ़ना ही है, ध्यान से आ जाएगा। अभी तक नहीं छोड़ा, अभी तक इतना नहीं कॉलेज छोड़ा। और में पढ़े हो, इतनी इतनी पढ़ाई की वो ये आ जाएगा अच्छी तरह से। हाँ बोलो अनीता। हाँ मासी, मेरा क्वेश्चन 453 में है कि 453 में जो 0.4 और 5 का जो हम असंख्य गुना कर रहे हैं प्रदेशार्थ में, उससे आकाशास्तिकाय अनंत गुना है ऐसे माने? हाँ, मतलब ये जो लिखा है ये लाइन से नहीं है, मतलब जो हम लोग अलबत्त लाइन से लिख रहे हैं अभी तक, ये क्यों? लाइन से नहीं है। क्यों अनीता? यहाँ देखो जो 453 द्रव्यार्थ से लाइन से है, लेकिन वो प्रदेशार्थ में आते आते तो ऊपर नीचे हो गया ना। नहीं 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 नहीं, देखो 453 में तो स्वतंत्र अल्पबोध सबके अलग पूछ रहे हैं। धर्मास्तिकाय द्रव्य से क्या है, एक है, प्रदेशार्थ से असंख्य गुना, बस खत्म वो पॉइंट। वो पॉइंट वहां खत्म। शास्त्र में नहीं, अलग अलग मैं प्रश्न। अगर प्रदेशार्थ को भी कंपेयर करूं तो पहले धर्मास्तिकाय के असंख्य गुना, फिर अधर्मास्तिकाय के असंख्य गुना, और नहीं फिर तो ये जीवास्तिकाय नहीं नहीं पुद्गलास्ति आएगा, नहीं फिर आकाशास्तिकाय। नहीं, नहीं, अलग करोगी तो ये तो दोनों तुल्य है ना एक दूसरे से। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के तो तुल्य है प्रदेश। हाँ ठीक है, तो तो ये दो एक साथ ले लेंगे।
हाँ, और उसके बाद हम जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय लेंगे और फिर फिर आकाशास्तिकाय। लेंगे। हाँ, हाँ ठीक ठीक। लेकिन द्रव्यार्थ से ठीक है, आगे हो गया ना क्लियर? बोलिए हाँ सुनीता जी। क्लियर तो मेरा भी हो गया, पर आंटी मेरा भी यही डाउट था, तो इसको थर्ड पॉइंट को फिफ्थ पे नहीं लेना चाहिए था ऐसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अलग अलग मान के चलो कि ये 6 प्रश्न चल रहे हैं गौतम स्वामी के। पहले उन्होंने पर पूछा आंटी क्वेश्चन में तो अल्प बहुत लिखा हुआ है ना, कि प्रत्येक अस्तिकाय की द्रव्यार्थ और प्रतिशत। प्रत्येक अस्तिकाय की, यानी सबकी अलग अलग अल्प बहुत हुए। इसलिए मैंने, चाहे मेरा आलस प्रमाद समझो कुछ भी, कि भाई धर्मास्तिकाय की चल रही है तो द्रव्य से एक है, प्रदेश से इतने। अधर्मास्तिकाय की चल रही है तो द्रव्य से एक, प्रदेश से इतने। ऐसे समझना, 6 प्रश्न नहीं बना के मैंने एक में डाल दिया, यही सोच लो। और आंटी मेरा एक वो पहले वाला क्वेश्चन था, वो निगोद वाला जो लता आंटी ने पूछा था ना, कि एक प्रत्येक निगोद में नहीं, सपोज एक आलू निगोद है, उसमें असंख्यात शरीर है और अनंत जीव है, पर आप वो बोल रहे हैं कि असंख्यात शरीर के भी प्रत्येक एक एक शरीर में इतने ऐसे हैं। पूरे आलू का नहीं लेना है, प्रत्येक शरीर का लेना है। हाँ, हर शरीर में अनंत गुणा है सिद्धों से, हर शरीर में। अच्छा ठीक है आंटी, हाँ मेरा हो गया। सुनीता आंटी? मेरा भी वही था, अभी आप जो पूछे थे ना, हो गया। नीता जी? ये मेरा हो गया। अच्छा आंटी जी, मेरी एक जिज्ञासा है। हाँ। ये क्वेश्चन 455 पे ना, इसमें थर्ड पॉइंट, उसमें बोला है कि परमाणु से असंख्य प्रदेशी स्कंद असंख्य गुणा होने से, तो यहाँ पे सिर्फ परमाणु लिखना है या परमाणु और संख्य प्रदेशी स्कंद से असंख्य प्रदेशी? अब वो आगे पीछे के अल्पबहुत्व लिख लेना ठीक रहता, पूरी अल्पबहुत्व, लेकिन वो आगे कहीं आई हुई होगी, इसलिए यहाँ शॉर्ट में कर दिया है। अच्छा नहीं, इसमें जैसे अल्पबहुत में संख्या प्रदेशी स्कंद वाला आया ही नहीं है ना, इसलिए। परमाणु अधिक है ना, संख्या प्रदेशी का अब आ जाएगा। परमाणु अधिक है, परमाणु से भी असंख्य प्रदेशी स्कंद अधिक है। संख्या प्रदेशी स्कंद से तो परमाणु, अनंत प्रदेशी स्कंद, संख्या प्रदेशी स्कंद से परमाणु अधिक है। तो असंख्य प्रदेशी स्कंद सबसे अधिक है, ये बताना चाह रहे हैं कि परमाणु अधिक है तो असंख्य प्रदेशी और भी अधिक है, तो वो असंख्य गुणा होने से अल्पबहुत्व बन गए। जी जी ठीक है। पूरी अल्पबहुत्व आई तो होगी, अब आएगी, इनके आ चुकी है पहले, अब आ जाएगी, कुछ भी नहीं छूटा है यहाँ पर। नहीं, पहले आ चुकी है ये, मैं देख के प्रश्न का नंबर लिखा दूंगी फिर। मैं मधु जी बोलिए। इसको आधा समय को काल की अपेक्षा समझना, और आकाश को प्रदेशों की अपेक्षा समझना। आकाश को क्या? प्रदेशों की अपेक्षा समझना। हाँ, आकाशास्तिकाय के प्रदेश है ना, वो सबसे अधिक बताए गए। 0.9 देखिए, प्रदेश लिखा हुआ है। और आंटी, एक जीव भी असंख्य आकाश प्रदेशों पे है और अनंत जीव भी असंख्य आकाश प्रदेशों पे। हाँ। हो गया मधु जी आपका? शांता, शांता जी? हाँ हाँ, प्रणाम कंचन भाई, जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न ना 441 है, अल्प बहुत से है। 414 441 ना? हाँ 414। हाँ बोलिए। तो अपने सबसे थोड़े असल कल्पना से 50 माना, तो फिर उसे मानी है अनंत गुना 251। तो 50 को 50 से करेंगे तो 250 समझेंगे ना? नहीं नहीं, 251 ज्यादा राशि कर दी है। ज्यादा राशि कर दी है, अच्छा। और फिर अपन बाद में छोटी फिर राशि विशेषा, थे, अच्छा किताब में हमारा सन ने बड़ी राशि से कर दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद विशेषाधिक क्रोधी ठीक है, माई भी ठीक है। फिर 1001 से विशेषाधिक लोभी 2000 है। तो अब डबल करते हैं ना, विशेषाधिक में डबल से करके एक कम कर देंगे। तो हाँ, तो यहाँ कैसे किया? 2000 ही किया ना, 2002 नहीं किया। 2000 राशि दे दिए, 2001 भी दे सकते थे, राउंड फिगर कर दिया। अच्छा, यही समझना था। राउंड फिगर। ठीक है।
ठीक है, फिर इन सबको जोड़ के ये विशेषाधिक आ गया 3753। हाँ ठीक है। शर्मा जी प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। भाभी जी प्रश्न 453 में .4 में जीवास्तिक आय एक तरफ बोल रहे हैं द्रव्यार्थ में सबसे थोड़े, उसको भी अनंत फिर ब्रैकेट में दिखा रहे हैं, तो हाँ सरला जी, अनंत है ना जीव भी, जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत है उस अपेक्षा से मैं सोची तो थोड़ी और फिर अनंत है। ठीक है भाभी जी, हो गया क्लियर। प्रणाम भाभी। हर्षा जी। भाभी जी ये जो 453 में ये अल्प बहुत्व आपने कहा कि ये अल्प बहुत्व से नहीं लेना है, तो ऊपर क्वेश्चन में तो लिखा है ना अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। यहाँ देखो पहले शब्द दे दिया ना, प्रत्येक अस्तिकाय के, यानी हर एक की द्रव्य अल्प बहुत्व अलग अलग है। द्रव्य से एक तो प्रदेश है, ऐसे तो समझना, ऊपर से नीचे तक समझना है। अच्छा, फिर यहाँ पे गुणा 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 ऐसे मतलब लिखा है, तो एक से गुणा आ गया ना, अधर्मास्तिकाय एक है तो उससे उसके प्रदेश कितने? असंख्य गुणा अधिक है। अच्छा, और आकाशिकाय एक है, एक से अनंत तो गुणा हो गया। अच्छा वैसे, और फिर आकाशिकाय वो मतलब अनंत हो गया, और जीवास्तिकाय अनंत है, सबसे थोड़े हैं तो अनंत है, असंख्य गुणा। और एक जीव की अपेक्षा प्रदेश असंख्य हो गया। हाँ, एक जीव के असंख्य, तो अनंत जीव में असंख्य से गुणा दो तो असंख्य गुणा आ जाता है। हाँ, और ठीक है समझ। ठीक है, जय इसको जिनेंद्र पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा। हाँ तारा जी एक और ले लो। जी प्रणाम भाभी जी। हाँ तारा जी, आपने बताया एक आलू के शरीर में असंख्य शरीर है। हाँ हाँ, और एक शरीर में अनंत जीव है। हाँ जितनों से ज्यादा। हाँ हाँ ठीक है, हो गया भाभी। हाँ सुमन भाई बोलिए सुमन जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। ये 439 में अटक रहे हैं भाभी जी। ये लास्ट में जो भव सिद्धिक है ये तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, फिर इनको अनंत गुणा में क्यों रख लिया? क्योंकि आठवां अनंत जो है आपके किया हुआ है ना डाला पाला। हाँ किया हुआ ना, आठवां अनंत कभी समाप्ति नहीं होगा, उसी में अनंत गुणा का बोल घटित हो जा रहा है। घटते जाएंगे फिर भी उतने, सिद्ध बढ़ते जाएंगे फिर भी आठवां अनंत ही है। और हमेशा सिद्धिक जो है वो चौथे अनंत के अंदर ले लिया है, ठीक है, ये थोड़े ले लिए हैं, पर ये सिद्ध जैसे जैसे भव सिद्धिक खत्म होंगे सिद्ध होते जाएंगे, फिर भी दोनों को 8वें में ले लिया, इसलिए इसको अनंत ज्यादा। गुणा। हाँ अच्छा ठीक है बात। रौनक जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये जो वनस्पति काय है वो अनंत लोकाकाश प्रमाण है। क्या चीज? वनस्पति काय को हम अनंत लोकाकाश प्रमाण मान रहे हैं। हाँ, जीव प्रदेश, जीव कितने हैं लोकाकाश। हाँ, तो इसका मतलब कि एक आकाश प्रदेश पे अनंत जीव रह सकते हैं। हाँ, अनंत जीव एक ही आकाश प्रदेश पर नहीं रहेंगे, असंख्य आकाश प्रदेश पर रहेंगे, किंतु एक पर अनंत जीवों के आत्म प्रदेश समा जाते हैं। मतलब अगर गणना करना चाहे तो एक आकाश प्रदेश पे अनंत जीव रह सकते हैं। हाँ हाँ, रहते ही है, अनंत जीवों के आत्म प्रदेश रहते हैं, ऐसे कहना चाहिए। धन्यवाद। कृपा आंटी, प्रणाम आंटी। प्रणाम भाभी जी।